श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हम आज हैं पेज नंबर 147 और हमारा अध्याय चल रहा था आत्मज्ञान का स्वरूप, मंत्र नंबर 18। तो स्वामी जी कह रहे थे कि चाटत रहो स्वान पातरी ज्यों कबू न पेट भर्यो। जैसे कुत्ता दरवाजे दरवाजे भटकता है, कहीं डंडा मिलता है कहीं ताड़ना मिलती है, कहीं रोटी दाल मिल जाती है, ऐसे ही यह मनुष्य दुनिया में भटक रहा है। स्वर्ण के पास जाता है, कहीं चांदी के पास जाता है, कहीं भोजन के पास जाता है, तो कहीं वस्त्र के पास जाता है, कहीं स्त्री के पास जाता है, कहीं पुरुष के पास जाता है, कहीं राजा रईस के पास जाता है, कहीं मिनिस्टर के पास जाता है कि अरे मैं भिखारी हूँ, मुझे थोड़ा सुख चाहिए। काहे के लिए आए हो भाई? मजा लेने के लिए आए हैं। तो यह दशा हो रही है। लेकिन अगर तुम जान जाओ ना कि जिसको सब मैं बोलते हैं, चींटी भी जिसको मैं बोलती है और ब्रह्मा भी जिसको मैं बोलता है और सब स्त्री पुरुष जिसको मैं बोलते हैं, वह सबके भीतर एक है और इतना मीठा है, इतना मीठा है, उसी का नाम अमृत है। अलग अलग जो मैं होते हैं वे मृत मैं होते हैं। अलग अलग जो मैं होते हैं वे मृत मैं होते हैं भला, और जो सबका एक मैं है वह अमृत में है। उसको न जन्म का भय है, न मरण का भय है, न स्वर्ग नरक जाने का भय है, न पाप पुण्य का भय है, न सुख दुख का भय है। अभय है, अमृतो अभया। वह अमृत स्वरूप अभय स्वरूप है। तो नारायण जैसे रज्जू का निश्चय हो जाने पर यह सर्प है, यह डंडा है आदि सारे विकल्प निवृत्त हो जाते हैं और यह रज्जू ही है, यह अद्वैत हो जाता है। इसी प्रकार अपने आपा को जो निश्चय होता है वह बिल्कुल ऐसा ही है। तो भगवान इसके बाद जो है हमारा नया अध्याय चलेगा, मन और माया, मन माया। तो ले लेता हूँ, अभी थोड़ा सा समय है। एक दिन एक महात्मा से संवाद हुआ कि माया किसको कहते हैं। वे बोले कि शब्दों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, परिभाषा लक्षण ये सब नहीं, जिसको हम लोग मन कहते हैं उसी का नाम माया है। अब माया मन का कारण है कि माया समष्टि है कि व्यष्टि समष्टि का कारण है कि सद 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 विलक्षण है कि अनिर्वचनीय है, यह सब बात दूसरी है। माया माने अपना मन। जब आप धीरे गौर करेंगे कि यह दुनिया किसने बनाया है, तब मालूम पड़ेगा कि इसकी शक्ति बड़ी विलक्षण है। अच्छा, आपकी जो पत्नी है या पति हैं, वे घर में रहते हैं कि मन में रहते हैं, इस पर आप कभी विचार करना। कहो कि सड़क पर चलते फिरते तो हमने कई बार अपने पतिदेव या अपने श्रीमती जी को देखा है। तो सड़क पर जो हजारों आदमी चलते रहते हैं, परंतु उस स्त्री में जो पत्नीत्व है, पत्नीपना है, और पुरुष में जो पतिपना है, यह जो मन में रहता है, स्त्री पुरुष में थोड़े ही रहता है। तो देखो, एक माया तो यह हुई कि हमने पति पत्नी, माँ बाप, बेटा, ननद, भाभी, मौसी, नानी, ताई, चाची ये सब बना लिया। इसको जीव सृष्टि बोलते हैं। जीव सृष्टि जितनी है उसको मानसिक कल्पना बोलते हैं। माने यह जीव के मन में रहती है। अब एक सीढ़ी और आगे बदलो,
बोले, भाई किस्मत जितना है वह मन में रहता है, यह मन में रहता है। लेकिन एक कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार भी धरती पर और उसका बनाया हुआ घड़ा भी धरती पर, तो वह तो मन की रचना नहीं है ना। तो असल में कुम्हार का कुम्हारपना भी मन में, और उसका जो यह वह बनाया हुआ घड़ा है वह भी मन में। या हमारे पास फोटो लेने का जो कैमरा है, यह ऐसा है कि कोई चीज जब इसके भीतर प्रतिबिंबित होती है, जब विषय अवच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य दोनों जब एक होती है, तब वस्तु का ज्ञान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब घड़ा बाहर नहीं रहेगा, आंख के रास्ते से हमारे भीतर आवेगा, और जहाँ हमारा मन कुल बुलाया है, वहीं घड़े की परछाई जब पहुंच जाएगी तो मन अवच्छिन्न चैतन्य और घट अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक देश में होंगे। तब घड़े का पता लगेगा, कुम्हार का पता लगेगा। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।